नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार। बुर्का पहनने पर लगेगा लाखों का जुर्माना। शिक्षा निदेशालय को प्राइवेट स्कूलों की आमदनी की जांच का मिला हक। 15 नवंबर से नया नियम होगा लागू टोल टैक्स को लेकर। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए खुलेआम दावा ठोक चुके हैं, लेकिन नोबेल समिति ने उनका यह सपना तोड़ दिया। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरोना को दिया गया। मारिया वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने वहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर अपने देश को ले जाने के लिए लगातार संघर्ष किया है। समिति ने मारिया के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि वेनेजुएला जैसे देश में तानाशाही के कारण राजनीतिक काम करना आसान नहीं है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार 10 दिसंबर को ओस्लो में दिए जाएंगे। यहाँ पर यह बात जानने वाली है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुले तौर पर अपने दिल की इच्छा को जाहिर कर चुके थे। कुल मिलाकर 8 देश ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया था। जैसे इजराइल, पाकिस्तान आदि देशों ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए समर्थन दिया था, लेकिन इसके बाद भी नोबेल समिति ने ट्रंप का नाम नहीं माना। इटली के प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली पार्टी ने संसद में एक अजीब विधेयक पेश किया है जो देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। यह कदम इस्लामी अलगाववाद को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसे मेलोनी सरकार ने धार्मिक कट्टरवाद से जोड़ा है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वाले पर 300 से 3000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी करीब 2.5 लाख रुपए तक। इस विधेयक में स्कूल, कॉलेज, दुकान, कार्यालय आदि सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पर रोक लगाने का स्पष्ट उल्लेख है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार है कि वह निजी स्कूलों के मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण की जांच करे। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को कहा कि वह 2 निजी स्कूलों के खातों की जांच नए सिरे से करे और तय करे कि स्कूलों द्वारा जो फीस वसूली जा रही है उसका सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं। खबर है कि टाटा ट्रस्ट के भीतर एक तरह से 2 गुट बन गए हैं। एक गुट की कमान नोएल टाटा के पास है, जो रतन टाटा के निधन के बाद अध्यक्ष बने थे। वहीं 4 सदस्यों वाले दूसरे गुट की कमान मेहुल मिस्त्री के पास है, जिसकी टाटा सन्स में करीब 18% की हिस्सेदारी है। टाटा सन्स में करीब 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट के सदस्यों के बीच कुछ मुद्दे को लेकर मतभेद है। इस खबर के बीच टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोबेल टाटा समेत समूह के बड़े अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने यूपीआई पेमेंट को पहले से आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब यूजर्स बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट या अपने चेहरे को दिखाकर भी पेमेंट कर सकेंगे। यह नया फीचर 8 अक्टूबर 2025 से लागू होने की खबर है। यह बदलाव देश के आधार सिस्टम में मौजूद बायोमेट्रिक डाटा के जरिए किया जाएगा, यानी पेमेंट के वक्त आपको सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान को ऑथेंटिकेट करना होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकार आरबीआई के द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी को लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की योजना आरबीआई की गारंटी वाली एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की है। इससे पेमेंट को तेज किया जा सकेगा। कुछ देशों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पेश किया गया है। लगभग 3 वर्ष पहले आरबीआई ने डिजिटल करेंसी का ट्रायल शुरू किया था। मंत्री ने यह भी कहा कि बिना बैंकिंग वाली क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन पर भारी टैक्स लगाया गया है ताकि उनका उपयोग सीमित रहे और यूजर्स को जोखिम न उठाना पड़े।
अब आप अपने कन्फर्म रेल टिकट में यात्रा की तारीख को बदलवा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी बीते दिन दी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 से यात्री कन्फर्म टिकट को आगे की डेट में बदलवा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कन्फर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी। अगर सीट उपलब्ध होगा तो उसी के आधार पर आपको सीट मिल जाएगी और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अभी वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार अगर यात्रा की तारीख आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पुरानी टिकट को कैंसिल करना होगा और अगली तारीख के लिए नए सिरे से टिकट को बुक कराना होगा और इस प्रक्रिया में टिकट को कैंसिल करने पर फीस भी ली जाती है। स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि टिकट कैंसिलेशंस के कितने चार्ज देने पड़ते हैं। अब टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर आपने फास्टैग अभी तक नहीं लगवाया है या फिर वह काम नहीं कर रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट टोल प्लाजा पर करते हैं तो अब पहले की तरह आपको दोगुना नहीं बल्कि सिर्फ 1.25 गुना टोल ही चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप नकद पेमेंट करते हैं तो अभी भी आपको दोगुना चार्ज देना पड़ेगा। नए नियम के अनुसार टोल प्लाजा पर नकद पेमेंट की बजाय यूपीआई जैसे डिजिटल तरीके अपनाने वालों को राहत मिलेगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि लोग डिजिटल पेमेंट को अपनाएंगे, जिससे लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और कैश के झंझट से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ इसकी वजह से बेवजह की देरी और झंझट भी खत्म होगी। त्यौहार का सीजन है और ऐसे में ट्रेन में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने एक नई योजना बनाई है। अब स्पेशल ट्रेनों के स्लीपर कोच को जनरल कोच की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी, खासकर छठ पूजा के दौरान। इस सुविधा का उपयोग केवल खास मौके पर ही किया जा सकेगा। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही आधार कार्ड अपडेट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें, अब जो भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड को अपडेट कराएगा उन्हें अब पहले से ज़्यादा पैसे देने होंगे। आधार कार्ड अपडेट कराने की फ़ीस बढ़ा दी गई है और नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई हैं। इस नियम के अनुसार नए आधार कार्ड जो फ्री में बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें जो अलग अलग तरह के अपडेट होते हैं जैसे नाम, जाति, मोबाइल नंबर, पता, इन सब के लिए 40 रुपये से लेकर 125 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगा। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें अगर कुछ ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी तो उस बदलाव को भी किया जाएगा। यहाँ आपको एक बात बता दें कि आधार कार्ड बनवाने की नई दर छोटे बच्चों पर लागू नहीं होगा। इससे आगे की जानकारी आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अभी के समय में लगभग हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एक नई ऐप आ गई है जिसका नाम है एयरटेल। एयरटेल को प्रमोट करने के लिए सरकार भी आगे आई है। आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेसमैन भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका और बाकी विदेशी कंपनियों के ऐप के ऊपर से निर्भरता को कम करने के लिए लोगों ने इस ऐप को अपना लिया है और अब यह व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देगा। पिछले एक हफ्ते में सोने के रेट में लगभग 4000 की तेज़ी आई है। पिछले कुछ वक्त से सोना निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। अभी सोना लगभग प्रति 10 ग्राम 1,19,000 के आसपास बिक रहा है। अगर आप भी इस तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।